नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज भाजपा के लौह पुरुष कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म तिथि है। आडवाणी जी के बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती है। आज उनका जन्म तिथि है, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था। वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से 3 वर्ष छोटे हैं और ऐसा सौभाग्य उनका रहा कि खासकर वाजपेयी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का उनको अवसर मिला। एक बार तो वाजपेयी जी को उन्होंने पीछे भी छोड़ दिया था, लेकिन फिर वाजपेयी जी आगे निकल गए और आडवाणी जो पीछे रहे फिर वापस नहीं आए। अब हम उनके बारे में बात करें। आडवाणी जी का जन्म जो हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता श्री के.डी. आडवाणी और मां ज्ञानी आडवाणी थी। विभाजन के बाद वो भारत आ गए और इसके बाद उनका 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी के साथ शादी हो गया। शादी की जो कहानी है वह बहुत बाद की है, क्योंकि आडवाणी की शादी जो कहा जाता है वो लेट हुआ था। आप अंदाज करें, उनका जन्म तिथि 27 का है और शादी उनका 65 का हुआ था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उनका 38 वर्ष की उम्र में इनका शादी आडवाणी जी की शादी हुई थी और कमला जो थी वो इनकी अर्धांगिनी बनी। और इसके बाद आडवाणी जी की शुरुआती शिक्षा लाहौर में हुई थी। बाद में उन्होंने भारत आकर मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से स्नातक किया और भारतीय राजनीति में बाद के दिनों में एक बहुत बड़ा नाम हो गए। वो कहते थे कि हम मूल रूप से पत्रकार थे, लेकिन वास्तविक बात यह था कि वो प्रारंभिक काल में जब भारत आए, इसके बाद वो संघ के काम को देखने लगे थे। कुछ दिनों उन्होंने राजस्थान में काम किया था, लेकिन उनका मन यह लगा रहता था कि हम किसी न किसी प्रकार के राजनीति के शीर्ष पदों पर पहुंचे। क्योंकि उस समय जो जनसंघ पार्टी होता था, तो जनसंघ पार्टी के संस्थापक सदस्य में न तो आडवाणी थे और न ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसे लोग कहते हैं, भाजपा के लोग या जनसंघ के भी कई लोग यह कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि आडवाणी और ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी दोनों कोई भी संस्थापक सदस्य नहीं थे। खैर, उस बात में हम आगे। और अटल बिहारी वाजपेयी 53 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहावसान हो गया, तब वो भाजपा जनसंघ पार्टी में अपना रुचि लेने लगे। इस प्रकार से। और अभी हम देखें, इनकी कहानी यह है कि एक टाइम में ये भारतीय जनता पार्टी जिन नामों को पूरी तरह से स्मरण करती थी, उसमें एक लालकृष्ण आडवाणी था। आडवाणी को पार्टी का कर्णधार कहे जाते थे, कभी लौह पुरुष कहे जाते थे, तो कभी पार्टी का असली चेहरा कहे जाते थे। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक के इतिहास का यह अहम अध्याय रहे हैं आडवाणी। आप सब जाने कि कई बार अटल जी को पार्टी का मुखौटा कहा जाता था, जबकि आडवाणी को असली चेहरा कहा जाता था। यह बात है। लेकिन फिर इन्होंने संघ का कार्य देखने के लिए दिल्ली आ गए। जब दिल्ली आ गए ये, तो संघ का कार्य देखा करते थे। तब तक अटल जी जो थे 1957 में प्रथम बार बलरामपुर से लोकसभा का सदस्य बन गए थे। तो फिर अटल जी के साथ इनका सामंजस्य बैठा और अटल जी से मिलते जुलते रहते थे। और इनकी रुचि चूंकि राजनीति में आ गई थी, तो अटल जी अपने कार्यालय में इनको काम देखने के लिए लगाए थे, निजी जो संसदीय कार्य है उसके लिए। फिर उसके बाद हम आ जाए 1967 में। 1967 की कहानी है, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज मधोक थे। बलराज मधोक उस समय भी ये संघ में ही काम किया करते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन पार्टी में इनका आना जाना बहुत बढ़ गया था, दखल बढ़ गया था। तो जब इनको
राष्ट्रीय कार्य समिति में जब रखने की बात हुई तो अनेक लोग पैरवी किया, नानाजी देशमुख पैरवी किए, संघ से भी लोगों ने पैरवी किया, लेकिन बलराज मधुक इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि आडवाणी उचित आदमी नहीं है कि इनको राष्ट्रीय कार्य समिति जनसंघ में रखा है, क्योंकि उस समय बलराज मधुक जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो फिर कहने सुनने पर अटल जी ने भी पैरवी किया, इनको राष्ट्रीय कार्य समिति में रख लिया गया था। अब देखिए, जब राष्ट्रीय कार्य समिति में रख लिया गया तो ये भाजपाई मूलतः हो गए और इसके बाद इनका आना जाना हो गया। तो फिर बलराज मधुक ने कहा कि उसी समय दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, तो दिल्ली में जो आज का विधानसभा है उसी प्रकार से उसका मेट्रोपॉलिटन का चुनाव कहा जाता था, लेकिन वास्तव में चुनाव विधानसभा का हो रहा था। उस समय विधानसभा का नया नया गठन हुआ था। तो कहा गया कि आडवाणी जी से कि आप चुनाव लड़ जाइए। तो ये संस्मरण बलराज मधुक ने लिखा है, उनकी पुस्तक में है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा चुनाव लड़ जाइए, लेकिन आडवाणी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर बलराज मधुक ने कहा कि चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा जीतना तय नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ें। तो बलराज मधुक ने कहा कि ये बोलो कि हम कौन हैं? तो कहा कि आप भारतीय जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम चुनाव जो लड़ रहे हैं 67 में चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, लोकसभा की सदस्यता लिया था। तो उन्होंने कहा कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जीत पक्का नहीं है तो फिर आप एक साधारण कार्यकर्ता हैं, आपके जीत पक्का हो इसकी गारंटी कौन दे सकता है? आप चुनाव लड़ें। लेकिन कितना भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको कहा, वो कहे कि नहीं चुनाव लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और इसके बाद संयोग ऐसा बना कि उस समय दिल्ली में जो विधानसभा था जिसको मेट्रोपॉलिटन कहते थे, तो उस समय जनसंघ पार्टी ने जीत लिया। और परिणाम यह हुआ कि उसके समझिए मुख्यमंत्री बने विजय कुमार मल्होत्रा। और तब ये 5 सदस्य मनोनीत होता था, तो ये लगे पैरवी कराने अटल जी से, फिर संघ के लोगों से कि हमको मनोनीत कर दिया जाए। तो मधुक इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन संघ के दबाव में मधुक ने स्वीकार कर लिया। और फिर अटल जी भी तो पीछे से दबाव बनाए हुए थे, तो इनका नाम जो है वो भेजा गया। उस समय जो 5 सदस्य का मनोनयन होता था वहाँ के विधानसभा के लिए, तो उसका अप्रूवल गृह मंत्रालय से होता था। तो फिर वहाँ जाके वाजपेयी जी ने SV चौहान से वहाँ जाके, वो गृह मंत्री थे, उनसे जाके कह के उनको अप्रूवल करा दिया। अब ये विधानसभा के सदस्य हो गए। और फिर जब सदस्य हो गए, फिर इन्होंने पैरवी किया कि हमको कुछ और बना दिए, तो बड़ी दिन रात लगे रहते थे पैरवी में। तो फिर इनको जो है सो वहाँ के विधानसभा का अध्यक्ष मनोनीत सदस्य होने के बाद भी दिल्ली के जो विधानसभा था उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो यह रही उनकी कहानी। और तब तक जो है बलराज मधुक हट गए थे। और जब बलराज मधुक हट गए, वो दिसंबर का माह था, तो 67 के अंत में बलराज मधुक हटे हैं। और जब बलराज मधुक हट गए हैं अध्यक्ष पद से, तो उस समय आ गए आपके ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय 2 माह रहे, 11 फरवरी 1968 को उनका देहावसान हो गया। तो इसके बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बन गए। तो जब यह आडवाणी जी के लिए स्वर्णिम काल था। तो ये उस समय दिल्ली के विधानसभा के कहें तो अध्यक्ष थे। फिर अटल जी ने तुरंत 70 में ही इनको वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का बना दिया। तो बहुत बड़ा दायित्व मिल गया। इसके बाद 70 में ही अटल जी ने इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया जनसंघ के कोटा से। तो यह तो और भी उत्तम हो गया। अब देखिए, तुरंत जनसंघ के राज्यसभा के सदस्य हो गए। और फिर इन्होंने मुड़कर नहीं देखा। और अटल जी की कृपा इन पर इतनी रहती थी, और ये अटल जी के परम विश्वास पात्र थे। इस प्रकार अटल जी जब 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किए, उस समय 2 वर्ष ही था, लेकिन अटल जी 5 वर्ष रहे, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था जनसंघ के पास। हालांकि नेता बहुत थे, लेकिन विकल्प का अभाव था।
तो सभी लोग चाहते हैं कि जाते जाते अपना विश्वास पात्र लोग को हम अपने पद पर बिठा जाए, तो उसमें सबसे परम विश्वास पात्र लाल कृष्ण आडवाणी थे और इस प्रकार अटल जी ने इनको अध्यक्ष बनाने का काम किया है। अब ये भारतीय जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। हालांकि उस समय अनेक नाम था, नानाजी देशमुख थे, भाई महावीर थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, कैलाश जोशी थे, इसके बाद जो उपराष्ट्रपति बने वो थे, अनेक लोग वहाँ थे, फिर राजमाता सिंधिया थी, भैरव सिंह शेखावत थे, कई लोग थे। तो लेकिन इनको यह अवसर नहीं मिला उन लोगों को, और आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसका परिणाम क्या हुआ? आडवाणी जी जब पहला ही अधिवेशन कानपुर में किया 1973 में, तो इतना भीतर में क्लेश हो गया था। आडवाणी जी भी पसंद नहीं करते थे मधु को, और फिर अटल जी का इधर से था, वो पहले से जब से अध्यक्ष बने थे बलराज मधुक जी, उससे पहले से अटल जी से उनका बनाव नहीं होता था, जिसके कारण जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वर्गवास हो गया था, नानाजी देशमुख भी अपना पल्ला बदल के अटल जी के साइड आ गए थे, क्योंकि वो मुंह फट थे। बलराज मधु कुछ भी बोल देते थे, लेकिन हिंदुत्व के बहुत बड़े पलंबरदार थे। तो इस प्रकार से, और अटल जी उस दूसरे ढंग से जो है समाजवादी व्यवस्था में भाजपा को लाना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से जब इनको बनाया गया, तो पहली बैठक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, तो यह निर्णय लिया गया कि जो 67 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ पार्टी के बलराज मधोक थे, और जिन्होंने आडवाणी को राष्ट्रीय कार्य समिति में रखने का काम किया था जनसंघ के, उनको पार्टी से इन्होंने निकाल दिया। और इस प्रकार एक बहुत बड़ा कांटा जो अटल जी और आडवाणी के बीच में मधुक हुआ करते थे, वह निकल के फेंके गए। तो इस प्रकार से एक सिस्टम रहा, और इसके बाद आडवाणी मजबूत हो गए, चूंकि अब कोई कहने वाला नहीं था। उनके सर पर अटल जी का हाथ रहा करता था, हर काम में जो करते थे वो उसमें सहमति देते थे। अब देखिए 75 का आपातकाल आ गया, तो 75 का जब आपातकाल आ गया, तो इसके बाद दो और चुनाव इनके लिए हुए, 75 में हुए और फिर, तो इस प्रकार से आडवाणी बने रहे अध्यक्ष राष्ट्रीय। लेकिन 75 में 25 जून 75 का आपातकाल लगा। आडवाणी, वाजपेयी जी और श्यामनंदन मिश्र, ये सभी लोग, और मधु दंडवते, ये लोग पकड़ा गए। बेंगलोर एक कमेटी में गए थे, संसदीय कमेटी था, वहाँ पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और वहाँ ये जेल में रहे। वहीं इन्होंने, आडवाणी ने नजरबंद लोकतंत्र नामक पुस्तक लिखा है। वो वास्तव में आडवाणी जी की जेल की डायरी है। वह पुस्तक बहुत अच्छी है, और पूरा उसमें उन्होंने अपना संस्मरण डाला है लोकतंत्र, उस प्रकार से। तो ये रहा। और फिर जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आडवाणी जी उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बन गए। उसमें भाजपा के 3 सदस्य को मंत्री खासकर बनाया गया। ऐसे और भी बने थे, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर 3 थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, ये सूचना प्रसारण मंत्री थे। और नानाजी देशमुख को कहा गया कि नहीं, आप भी मंत्री बन जाइए। मुरारजी सरकार बहुत बोले, मुरारजी भाई वो प्रधानमंत्री थे। तो लेकिन नानाजी देशमुख जब तैयार नहीं ले हुए, तो बृजलाल वर्मा जो मध्य प्रदेश से थे, उनको उद्योग मंत्री बनाया गया। और इस प्रकार से फिर सत्ता में परिवर्तन हुआ। बाद में मुरारजी देसाई की सरकार टूट गई, फिर चौधरी चरण सिंह का सरकार का गठन हुआ। लेकिन हुआ यह कि उनकी सरकार को लोकसभा देखने का अवसर नहीं मिला। अब देखिए, फिर विवाद हुआ। जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। तो उसमें सभी लोग फिर जनता पार्टी में आ गए। और फिर 84 एक ऐसा दिन रहा, 84 का साल, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो उसमें भाजपा को पूरे भारत में 2 लोकसभा का सीट मिल सका। उसमें अटल जी भी हार गए थे, लेकिन आडवाणी जी राज्यसभा में थे। क्योंकि जब आडवाणी जी 70 में बने, तो फिर 76 में राज्यसभा के सदस्य बन गए, और जब 76 में बने तो फिर 82 में बन गए। 3 टर्म राज्यसभा सदस्य आडवाणी जी रहे। इस प्रकार उनका तीसरे टर्म का जो 82 में बने, तो कार्यकाल 88 तक था। और तब तक जो है ये राम मंदिर आंदोलन, फिर अध्यक्ष बन गए 86 में, और 91 तक रहे अध्यक्ष। तो फिर 5 बरस रहे। और उस काल में इन्होंने जो यात्रा किया,
सोमनाथ से लेकर अयोध्या का इन्होंने जनसैलाब बनाया और इस प्रकार से बहुत सा काम हुआ। लेकिन आडवाणी जी पर हवाला कांड भी आ गया तो इन्होंने लोकसभा के सदस्यता से परित्याग दे दिया। और जब परित्याग दे दिया, ये 96 की घटना होगी, तो फिर जब 98 में वाजपेयी सरकार बनी तो ये चुनाव लड़े थे और 98 में ये गृह मंत्री वाजपेयी सरकार में बनाए गए और फिर 99 में भी गृह मंत्री बने, फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। अब इनकी बारी थी प्रधानमंत्री बनने की। 2004 में जो सरकार वाजपेयी की गई तो उसमें बहुत बड़े कर्णधार आडवाणी जी भी थे, क्योंकि अटल जी चुनाव नहीं चाह रहे थे, लेकिन आडवाणी जी और प्रमोद महाजन दोनों विवश किया कि नहीं चुनाव हो ही जाए 6 माह पहले, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव इनके पक्ष में आ गया था, जिसमें राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली था। और इस प्रकार से जो चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में आया तो ये लोग चाह रहे थे कि नहीं तो जो चुनाव हो जाए, लोकसभा का भी तो जल्दी चुनाव करा दिए। अब फिर एक और बात था कि गठबंधन के संदर्भ में भी इनका स्पष्ट मत नहीं था, जबकि वाजपेयी जी चाह रहे थे कि ये भाजपा का जो गठबंधन हो वो डीएमके से हो, लेकिन डीएमके से ये लोग क्या किया कि एआईडीएमके से गठबंधन कर लिया। फिर दूसरे तरफ जो था वो यह था कि 1992 में जो गोधरा हुआ था उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव था। तो सब मिला के जो व्यवस्था बनी और उसमें साइनिंग इंडिया का इन लोगों ने नारा दिया, तो जब साइनिंग इंडिया का नारा दिया तो इस प्रकार से सब सत्यानाश हो गया और इस प्रकार से भाजपा में पराजय हो गया। लेकिन इनके आडवाणी जी के मन में यह बात हटी नहीं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बाद में अटल जी ने नाम घोषित कर दिया कि नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर जो होंगे अगले वो होंगे भाजपा के तरफ से जो दावेदार होंगे वो होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। और फिर उन्होंने कहा कि ये प्रमोद महाजन और आडवाणी का जो जोड़ी है वो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, आगे यही लेके भाजपा को बढ़ाएंगे। लेकिन फिर 2008 में उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया, फिर इनसे कुछ सफलता मिली नहीं। आडवाणी अंतिम समय तक लगे रहे कि हमको 2014 में भी प्रत्याशी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए। कई लोग वेटिंग भी प्रधानमंत्री कहते रहते हैं। लालू प्रसाद ने कह रखा था कि नहीं, इनके किस्मत में लिखा ही नहीं, रेखा प्रधानमंत्री का ही नहीं है। अब वास्तव में वही हुआ। फिर इनके शिष्य जो थे नरेंद्र मोदी, वही इनको 2013 में जो गोवा में अधिवेशन हुआ तो फिर वो मुख्य धारा से जुड़ गए और 2014 में जो जीत हुई तो प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। और इस प्रकार से उनको आशा था कि हमको शायद राष्ट्रपति वगैरह, हमारा शिष्य है तो बनाएगा, लेकिन शिष्य गुरु को उस कदर नहीं दिया सम्मान, इसलिए कि जिस कदर अभी के राष्ट्रपति हर चीज़ मान लेते हैं। आडवाणी चूँकि पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, भाजपा को संघर्ष से ऊपर उठाए थे, तो एक प्रधानमंत्री के हर बात को मानना आडवाणी के लिए संभव नहीं था, जिसको ये नरेंद्र मोदी समझते थे और इनके सलाहकार ठीक से समझाते रहते थे, तो इसलिए उनका नहीं बना। आज उनका जन्मदिन है, आज मोदी जी भी गए हुए थे, जगत प्रकाश नड्डा भी गए हुए थे, राजनाथ सिंह भी गए थे मिलने के लिए, अमित शाह भी गए थे मिलने के लिए और BL संतोष भी गए हुए थे मिलने के लिए। ये इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहले ये लोग 14 के पहले उनके यहाँ जा भी नहीं सकते थे, वो अनुमति की बड़ी झमेला रहती थी। तो लेकिन आज तो सभी लोग गए भेंट करने के लिए। आज आडवाणी बहुत असहाय दिख रहे थे और एक तरफ हम कहे तो अगर ये लोग मिलने गए तो उनको प्रसन्नता झलकना चाहिए, लेकिन देखने में ऐसा लगा वो बड़े पीड़ा में हैं। और जब इन लोगों को देखते हैं तो हमें उनको याद आ जाती है कि वो यही लोग हैं जो हमको प्रधानमंत्री बनने भी नहीं दिया, और जब ये सत्ता में आया तो हमको राष्ट्रपति भी बनने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि सत्ता तब तक हस्तांतरण हो गई थी। यह रही आडवाणी की एक वृत्त। ऐसे अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का काम करें।